इस लेक्चर के अंदर हम एक नया व्यू बनाएंगे यानी कि एक फंक्शन बनाएंगे और होम पेज जो है अपना उसे जनरेट करेंगे और डेटा को उस एक यूआरएल के ऊपर लेके आएंगे। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैं यहाँ से कोंडा डीएक्टिवेट करता हूँ क्योंकि मेरे पास कोंडा जो है वो इंस्टॉल हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल एनवायरनमेंट को देखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन। अच्छा, यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो ये करनी है पाइथन manage.py और इसको रन सर्वर में कर देता हूँ। जैसे मैंने रन सर्वर किया तो ये मेरे पास इस एक यूआरएल पे रन कर पड़ा है और ये सर्वर मेरे पास ये वाला चल रहा है। ठीक है, जैसे मैं इसे /home करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि पेज नॉट फाउंड और इस जगह पे आपके पास एरर आ रही है। हमने क्या करना है, इस एक पेज के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो लेके आना है। उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, उनको हमने फॉलो करना है, बड़ी गौर से आपने देखना है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, कोडेनिक्स के अंदर इस एक जो हमने प्रोजेक्ट को जनरेट किया होता है इसके अंदर चले जाना है, न्यू फाइल बनानी है और यहाँ पे आपने एक नई फाइल बनानी है, लेकिन उससे भी पहले आप यूआरएल ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें आप आ चुके हैं। यहाँ पे इस एक urls.py वाली फाइल पे आपने जो यूआरएल क्रिएट करना है वो है पाथ और इसके अंदर आपने होम का यूआरएल बनाना है। ठीक है, home/home इस तरीके से आप बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीजें चल रही हैं। आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं और यहाँ पे व्यू इज इक्वल टू होम भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो यहाँ पे एक एरर आ रही है वो ये आ रही है कि होम जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि हमें होम को जो है वो लेके आना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कोडेनिक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक नया फंक्शन हमने क्रिएट करना है views.py की फाइल के अंदर और यहाँ पे वो फंक्शन को हम लेके आएंगे। ठीक है, वो फंक्शन क्या हो सकता है, से फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम django.http मिसी मैं यहाँ पे django.http रिस्पॉन्स। ठीक है, मैं इसको ले आता हूँ और इस फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, जैसे हम होम का व्यू कॉल करेंगे यानी कि ये views.py के अंदर पहला क्या है हमारे पास, होम का व्यू है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम व्यू। जैसे हम होम के व्यू को यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये http रिस्पॉन्स हमें देगा वेलकम टू द होम पेज बाय कोडेनिक्स। ठीक है, तो आप इसको सेव कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखें आप इस करंट डायरेक्टरी के अंदर है कोडेनिक्स पे। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रॉम लिखने के बाद codenix.views import home आप इस तरीके से कर सकते हैं, या आप ये कर लेते हैं फ्रॉम डैश डॉट और यहाँ पे आप कर लेंगे व्यूज, या views.py की बजाय आप व्यू कर लें सिंपली। ठीक है, ये वाला काम भी आप कर सकते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आपने किस तरीके से इसको रन करना है, लेकिन इट्स टोटली फाइन कि अगर आप डिफरेंट वे में चलाना चाहते हैं इसको, इस तरीके से नहीं चलाना चाहते। यहाँ पे जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इट्स बेटर कि आप इसको व्यू की बजाय यहाँ पे इसको व्यूज बोल दें, क्योंकि एक से ज़्यादा नेम्स भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, सो मैं इसको व्यूज बोलता हूँ, व्यूज मैंने यहाँ पे रख दिया। तो हमारे पास जब भी कोई यहाँ पे एक होम की रिक्वेस्ट आएगी तो हमने रिस्पॉन्स के बारे में ये वाली चीज़ लिख देनी है। अच्छा जी, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, हमने यहाँ से व्यूज को इम्पोर्ट कर लेना है और यहाँ पे व्यूज या व्यूज डॉट होम कर देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि हम जो है वो डिफरेंट तरीके से लेके चलें, नेम इसको होम करें और फिर इस तरीके से लेके चलें। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया होम / हमारा जो यूआरएल है views.home है और हमने इसका व्यूज की फाइल भी बना दी है। अब हम जाते हैं वापस यूआरएल के ऊपर। आप अगर एक चीज़ देखें, यहाँ पे अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, Ctrl+S करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रही है, नेम व्यूज इज नॉट फाउंड। अगर मैं इसको Ctrl+Z करता हूं तो आपके पास यहाँ पे एरर नहीं आएगी, आपके पास सब कुछ ठीक चलेगा। ये debug इज इक्वल टू ट्रू जो हमने सेटिंग के अंदर किया हुआ था ना, लास्ट लेक्चर के मैंने आपको बताया था, इसकी वजह से ये हो रहा है एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट। जैसे मैंने यहाँ से व्यूज को लिया, अब हम वापस चलते हैं अपने यूआरएल के ऊपर। यहाँ पे आप देखें, अब जब हमने होम लिखा हुआ था तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली एरर आ रही थी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, नाउ यू कैन सी कि वेलकम टू होम पेज बाय कोडेनिक्स, हमारे पास यहाँ पे होम पेज के ऊपर ये वाली चीज़ आ रही है।
लेकिन आप गौर करें यहाँ पे, अगर मैं codanix.com की वेबसाइट पे जाता हूँ तो यूजुअली मुझे स्लैश होम नहीं करना पड़ता। अगर मैं स्लैश होम करता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि यही एक वेबसाइट है, मुझे होम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि मुझे ये वाला एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे आ जाऊँ, दिस वुड बी इनफ। यानी कि जो पोर्ट नंबर हमारा जो मेन एड्रेस है। इसके लिए आप क्या करते हैं, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, जो पहले वाला मैंने पाथ बनाया था, मैं एक नया पाथ क्रिएट करता हूँ एंड वी कैन डू दैट लाइक दिस। सिंपली इसको यहाँ से मैं नेम भी दे देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे भी आप नेम दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग रखी है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका मेन एड्रेस है वही होम एड्रेस कंसीडर होगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड नाउ यू कैन सी कि वेलकम टू द होम पेज बाय कोडानिक्स। यहाँ पे आपको समझ लगी, तो ये हमारा होम पेज बन गया और जो भी पर्सन यहाँ पे सर्वर को रन करके मेन पेज पे आएगा तो वो यहाँ पे ये चलेगा। अगर मैं होम फॉरवर्ड स्लैश लिखता हूँ तो यहाँ पे अब एरर आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ एंड नाउ वी विल सी कि हमारे पास क्या होता है। नाउ यू विल सी कि परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा, तो यहाँ पे मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा एंड देन इट विल बी ईजियर। लेट्स सी, मैं यहाँ पे होम के ऊपर आके इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे भी ये चीज़ आ रही है और यहाँ पे भी ये चीज़ आ रही है। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि यूजुअली यू कैन रीडायरेक्ट टू दैट होम पेज एज वेल। लेकिन अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ, नाउ यू विल सी कि यहाँ पे ये रिफ्रेश करके ये वाली चीज़ आ रही है, लेकिन मैं होम पे जब जाता हूँ तो मेरे पास एरर आ रही है क्योंकि मैंने होम पेज को डिफाइन नहीं किया। सो यूजुअली आपका होम पेज आपका एड्रेस ही होता है, दैट्स वाई यू डोंट नीड टू एडवाइस या डोंट नीड टू डू दैट थिंग हियर। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ लोगों को होम पेज का एक सेपरेट पेज जो है वो बना अच्छा लगता है, सो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस पेज एज वेल। अब हमारे पास दोनों के ऊपर जो है वो सेम चीज़ जो है वो प्रिंट हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने views.py के अंदर जो एक फंक्शन बनाया है होम का, दैट इज रिटर्निंग दिस रिस्पॉन्स। हम इसको चेंज भी कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर होम पेज। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने लिखा, मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ एवरीथिंग इज रनिंग ऑन डेवलपमेंट सर्वर, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को यहाँ पे मेंशन करता जा रहा हूँ। राइट जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये था जी आप किस तरीके से अपना एक पेज ऐड करते हैं और यूआरएल को किस तरीके से राउट करवाते हैं। हमने इस पूरे टास्क के अंदर क्या किया है, मैं आपको थोड़ी सी डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। हमारे पास जो मेन चीज़ है, एमवीटी पैटर्न को हमने फॉलो किया है। एमवीटी पैटर्न के थ्रू हमने काम किया है। एमवीटी क्या कहता है जी, लेट्स सी। एमवीटी ये कहता है कि आपका एक मॉडल होता है, एक टेम्पलेट होता है और एक व्यू होता है, या एमवीटी या एमटीवी सेम चीज़ है। मॉडल व्यू टेम्पलेट भी कर सकते हैं या मॉडल टेम्पलेट व्यू भी कर सकते हैं। अब हुआ क्या है, हमारे पास यूज़र ने रिक्वेस्ट की यूआरएल के थ्रू कि मुझे सारी डोमेन के बाद होम पेज देखना है। ठीक है, तो हमने इसका सबसे पहले यूआरएल राउटिंग बनाई। यूआरएल राउटिंग क्या होती है कि जब इस पे कोई आए तो ये पाथ जो है ये एग्जिस्ट करना चाहिए हमारे वेबसाइट के अंदर। तो हमने यूआरएल ऐड किया। यूआरएल ऐड करने के बाद हमने अगला काम क्या किया, वही यूआरएल के थ्रू एक व्यू को कनेक्ट किया। व्यू हमने बनाया विच वाज अ फंक्शन जो हमने डिफाइन किया व्यूज डॉट पाई के अंदर। व्यूज डॉट पाई के अंदर ऐड करने के बाद जो डेटा इसके अंदर हमने दिया वो हमने डेटाबेस से नहीं लिया, हमने बल्कि खुद ही से एक स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट कर दी जो एचटीटीपी रिस्पॉन्स के थ्रू आई। यहां से हमारे पास रिक्वेस्ट आई और हमने फिर क्या किया, रिस्पॉन्स जो है वो व्यूज के अंदर हमने एचटीटीपी रिस्पॉन्स जो है वो दिया। यानी कि वो रिस्पॉन्स जो हमने जनरेट किया था, जब भी कोई इस यूआरएल को हिट करेगा वो रिस्पॉन्स यहाँ पे आएगा। और हमने व्यूज डॉट पाई की जो फाइल बनाई थी उसको हमने कनेक्ट कर दिया यूआरएल डॉट पाई की फाइल के साथ और वो पाइथन की फाइल हमारे पास बन गई। अब अगर आप इसमें टेम्पलेट और डेटाबेसेस यूज करना चाहें तो आपका टेम्पलेट यहाँ पे आएगा, एचटीटीपी रिस्पॉन्स के थ्रू वो टेम्पलेट कॉल हो जाया करेगा। और अगर डेटाबेस आपको चाहिए तो आप मॉडल्स भी यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया जी, तो ये एक छोटी सी एक एफर्ट है हमारी, किस तरीके से हम जो है वो होम पेज या हम जो होम स्लैश पेज जो है उसको बना रहे हैं। अब इसी तरीके से एक और पेज हम बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, एक और पाथ ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनरेट या यूआरएल फॉर ब्लॉग्स। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ठीक है, सो अगर कोई ब्लॉग्स के नाम से ऐसे आएगा देन वी नीड टू गो टू व्यूज और यहाँ पे हमें ब्लॉग्स को ऐड करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ से इस तरीके से ब्लॉग्स व्यू, तो हम इस तरीके से उसका रिस्पॉन्स ऐड करेंगे, वेलकम टू ब्लॉग्स पेज बाय कोडानिक्स। और जैसे मैंने इसे ऐड किया और यूआरएल में ऐड किया, नाउ यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे ब्लॉग्स पे जाता हूँ, सो यहाँ पे वेलकम टू ब्लॉग्स पेज बाय कोडानिक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा और कारनामा हम यहाँ पे करते हैं कि मैं यहाँ पे इसी ब्लॉग को मैं यहाँ पे
गिटहब कोपायलट को यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ इस वक़्त। अगर ना पता हो बंदे को तो फिर प्रॉब्लम होती है। सो आई विल गो विद दिस सोनेट 4। मैं यहाँ पे कहता हूँ कैन यू क्रिएट अ नाइस एचटीएमएल रिस्पॉन्स हियर। यहाँ पे देखते हैं कि जो ब्लॉग का जब व्यू कॉल होता है तो हमारे पास किस तरीके से नाइस एचटीएमएल रिस्पॉन्स जो है वो आता है। अब आप देखेंगे कि ये नाइस एचटीएमएल रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से बन रहा है एंड वी विल सी कि ये हमारे पास किस तरीके से आता है। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। अब हुआ क्या यहाँ पे, वही जो एचटीटीपी रिस्पॉन्स था इसकी बजाय हमने एचटीटीएमएल का कॉन्सेप्ट कंटेंट यहाँ पे दिया, यानी कि ये वाली एक फाइल दी जिसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास ये वाला एचटीएमएल का कंटेंट है। फिर हमने उस एचटीएमएल कंटेंट को यहाँ पे कॉल किया। अब मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है ब्लॉग्स पे एंड हियर वी गो। तो आपने देखा कि आपका पेज जो है ऑटोमेटिकली बन गया विद इन फ्यू सेकंड्स। अब यही काम बजाय इसके कि मैं यहाँ पे HTML कंटेंट दूं, मैं यही एक फाइल बना सकता हूँ अपने स्टैटिक पेज के अंदर या टेम्पलेट्स के अंदर। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली जनरेट वन स्टेप अहेड। और आप डिफरेंट किस्म की स्टाइलिंग जो है वो भी कर सकते हैं व्यूज के अंदर भी, और आप डिफरेंट अदर जगहों के ऊपर भी। होपफुली आपको समझ आ रही है कि किस तरीके से आप पेजेस बनाते हैं, और इसी तरीके से आप वो पेजेस जो हैं वो ऐड करते जाएंगे और आपके पेजेस जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। लेटर ऑन आई विल टीच यू कि आप किस तरीके से मल्टीपल किस्म की जेंगो ऐप्स को बना के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आपको यूआरएल्स की समझ आ गई होगी, आपको रिक्वेस्ट की समझ आ गई होगी, आपको एमवीटी पैटर्न की समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम फाइल आउट कर रहे हैं, और आपको ये भी समझ आ गई होगी कि डिफरेंट व्यूज फंक्शंस को डिफरेंट यूआरएल्स के साथ हम राउटिंग कैसे करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।